जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि कुछ समय तक बारिश ना हो, तो ज़मीन सूख गई, कुएं खाली हो गए और लोग प्यास और भूख से तड़पने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने इलियास अलैहिस्सलाम को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो अब बारिश लाकर दिखाओ। हमारा माबूद बाल ही असली ताकत रखता है। इलियास अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ठीक है, फैसला खुले मैदान में होगा। सब लोग कोहे करमल पर जमा हो जाओ, तुम्हारे 450 पुजारी और मैं अकेला। मुकाबले का तरीका तय हुआ। दोनों तरफ से कुर्बानी रखी जाएगी, लेकिन कोई आग नहीं जलाएगा। जो सच्चा माबूद होगा वही आसमान से आग भेजेगा। हजारों लोग जमा हो गए। पहले बाल के पुजारियों की बारी आई। उन्होंने बड़ी कुर्बानी रखी और सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, नाचते रहे, यहां तक कि अपने शरीर को घायल कर लिया, लेकिन आसमान से एक चिंगारी तक नहीं आई। अब बारी थी इलियास अलैहिस्सलाम की। उन्होंने एक छोटी सी कुर्बानी रखी, 12 पत्थरों से उसे घेरा, फिर चारों तरफ खंदक बनाकर उसमें पानी भरवा दिया, इतना कि कुर्बानी पूरी तरह पानी में भीग गई। फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, आज अपनी सच्चाई और ताकत दिखा दे। अचानक आसमान गरजा और एक जबरदस्त आग का शोला नीचे अपलिकार। उसने कुर्बानी, लकड़ी, पत्थर, यहां तक कि पानी और मिट्टी तक को जलाकर राख कर दिया। यह नजारा देखकर लोग दंग रह गए और पुकार उठे, बेशक अल्लाह ही सच्चा रब है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इलियास अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ पर चढ़े और बारिश के लिए दुआ करने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ बार बार देखा। छठी बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। फिर अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन फिर से हरी हो गई, नदियां बहने लगीं। इस तरह अल्लाह ने एक ही दिन में आग और बारिश दोनों के जरिए अपनी कुदरत दिखा दी और झूठे माबूद बाल की हकीकत सबके सामने आ गई। इसके आगे की रिवायतों में आता है कि इस बड़े मौजिज़े के बाद भी हर कोई ईमान नहीं लाया। बाल की पूजा करने वाले कुछ लोग और उनकी रानी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कुछ समय के लिए आबादी से दूर पहाड़ों और वीरानों की तरफ चले गए। वहां भी वो अल्लाह की इबादत करते रहे और लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम के पास भेजा, ताकि लोगों को समझाएं कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। लेकिन बहुत से लोग फिर भी अपने झूठे माबूद बाल को नहीं छोड़ रहे थे। रिवायतों में यह भी आता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने बाद हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम को दीन की दावत का काम सौंपा। अल्लाह ने अल-यसा अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई और उन्होंने भी लोगों को सीधा रास्ता दिखाया।